तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी, वेन डायग्राम की। तो हेडिंग डालेंगे वेन डायग्राम। मैथमेटिक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम क्या है, एक मेथड होता है जिससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। रीजनिंग के रेस्पेक्ट में वेन डायग्राम क्या करेगा, जो भी आपके वर्ड्स होंगे उनको रिलेट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग आपको गिवन होते हैं, उनको रिलेट करते हुए आपको लिखना होगा। जैसे उनका वेन डायग्राम जो ड्रॉ करना है वो वर्ड मीनिंग के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना है। सबसे पहले अगर वेन डायग्राम की बात करें तो टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन हैं जो वेन डायग्राम से पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग है टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में हम वर्ड मीनिंग के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना सीखेंगे। ड्रॉ लॉजिकल वेन डायग्राम। तो जो भी आपके वर्ड मीनिंग गिवन है उनके रेस्पेक्ट में लॉजिकल वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर। तो वर्ड मीनिंग आपको कुछ गिवन होते हैं, उनको रिलेट करना होता है किससे, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम जो होंगे वो सर्कल डायग्राम की फॉर्म में आपको गिवन होते हैं। जैसे एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर गिवन है टेबल, चेयर और फर्नीचर। टेबल, चेयर और फर्नीचर। और एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं यहां पर, मिनट, सेकंड और आवर। तो ये दो आपके, ये थ्री वर्ड्स आपको गिवन है। थ्री वर्ड्स के रेस्पेक्ट में थ्री सर्कल आपको लेना है और उनको रिलेट करना है वेन डायग्राम की फॉर्म में। तो जब हम इनको रिलेट करते हैं वेन डायग्राम की फॉर्म में तो कैसे डायग्राम ड्रॉ हो सकता है। जैसे अगर टेबल चेयर की बात करें तो यहां पर आपका जो कॉमन रहेगा वो क्या है, आपका फर्नीचर। फर्नीचर यहां पर क्या है, कॉमन है। फर्नीचर के अंदर आपका टेबल होंगी, जितनी भी टेबल वो सारी फर्नीचर के अंदर आ जाएंगी, और जितनी भी चेयर होंगी वो भी आपका किसके अंदर आ जाएंगी, फर्नीचर में। अब टेबल को हम चेयर से रिलेट नहीं कर सकते। जब टेबल से चेयर को रिलेट करना होगा तो हम कोई लॉजिकल पॉइंट ढूंढेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं बिना सर पैर के रिलेट कर दिया कि टेबल में भी आपका 4 लेग होते हैं और चेयर में भी 4 लेग होते हैं, रिलेट कर दिया तो वो आपका लॉजिकल पॉइंट नहीं है यहाँ पर। तो हमें इनको एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करना है। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया सर्कल किसका, फर्नीचर का। फर्नीचर के सर्कल में क्या आ गई, सारी टेबल्स और सारी चेयर्स आपका किसके अंदर आ जाएंगी, फर्नीचर के सर्कल के अंदर। टेबल का चेयर से कोई लिंक नहीं है तो इनका सर्कल एक दूसरे से अलग रहेगा। तो ये आपका इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। अब इसमें अगर इसको हम और अच्छे से एनालिसिस करें तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये वाला पार्ट है ये क्या शो करेगा, ये क्या शो करेगा, ये वो फर्नीचर है जो टेबल और चेयर के अलावा होगा। जैसे अलमीरा हो गया, डेस्क हो गई, इसके अलावा जो भी फर्नीचर हमारा यूज होता है वो आपका क्या है, वो रिप्रेजेंट करेगा ये वाला पार्ट, रिमेनिंग वाला। ये समझ में आ रहा है। ये केवल आपका टेबल्स को शो करेगा और ये केवल किसको करेगा, शो चेयर्स को। ठीक है। अब मिनट, सेकंड और आवर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ हो सकता है। जैसे सबसे पहले हमने डायग्राम यहां पर ड्रॉ किया किसका, इस तरह से सेकंड का। जितनी भी सेकंड होंगी वो किसके अंदर आ जाएंगी, आपका मिनट के सर्कल में आ जाएंगी, इस तरीके से। ठीक है, सेकंड होंगी वो किसके सर्कल के अंदर आ जाएंगी, मिनट के सर्कल के अंदर। और अगर आवर के सर्कल की बात करते हैं तो आवर के अंदर मिनट भी आता है और सेकंड भी आता है, तो आवर का सर्कल सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये वेन डायग्राम हो जाएगा किसका, मिनट, सेकंड और आवर का। ये दोनों डायग्राम आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, क्लियर है ये। अब ये तो था आपका इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, हमने कुछ एग्जांपल लिए। अब जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें थ्री वर्ड्स गिवन होते हैं, उनके रेस्पेक्ट में थ्री सर्कल को आपको रिप्रेजेंट करना है उनको रिलेट करते हुए। तो कौन कौन से आपका क्या तरीके हो सकते हैं सर्कल को रिलेट करने के, या कौन से ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको लिखना है, लिख लीजिए इसको, फिर इससे आगे चलते हैं। अब जब भी आपके थ्री वर्ड्स गिवन होंगे, उन थ्री वर्ड्स के रेस्पेक्ट में जब आपको सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो किस किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने थ्री सर्कल ड्रॉ किए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये वेन डायग्राम क्या शो कर रहा है कि फर्स्ट वाले सर्कल का सेकंड वाले से कोई लिंक नहीं है, और सेकंड वाले का थर्ड से कोई लिंक नहीं है, ना थर्ड वाले का फर्स्ट से कोई लिंक है, यानी कि तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट। तो एक ये ऑप्शन हमारा इस तरीके से हो सकता है।
दूसरा फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से लिंक हो लेकिन थर्ड वाला क्या हो, इससे अलग हो। तो ये ऑप्शन आपका इस तरीके से दिया जा सकता है। और क्या तरीका हो सकता है रिलेट करने का, हो सकता है आपका इस तरह से आपका गिवन हो, फर्स्ट सेकंड से रिलेट करे, सेकंड थर्ड से रिलेट करे, लेकिन थर्ड वाले का फर्स्ट से कोई लेना देना ना हो। तो एक ये आपका ऑप्शन सी इस तरह से आपका हम ड्रॉ कर सकते हैं। और बताइए, जैसे आपका फर्स्ट का सेकंड वाले से इसको रिलेट किया और थर्ड वाले को फर्स्ट और सेकंड दोनों से रिलेट किया, तो एक ये तरीका हो सकता है तीन सर्कल को रिलेट करने का। तो ये हमारा डी ऑप्शन बन गया। इसके अलावा और कोई तरीका, जैसे हम फर्स्ट वाले सर्कल के अंदर सेकंड वाले सर्कल को रख दें और थर्ड वाला सर्कल है वो इसके हम बाहर रख दें इस तरीके से, तो ये हमने रिलेट कर लिया, ये ई ऑप्शन हो गया। और कोई तरीका इनको रिलेट करने का, जैसे यहां पर हमने एक सर्कल बड़ा बनाया, दो सर्कल हमने इस तरह से अंदर करके रिलेट कर लिए, दोनों सर्कल फर्स्ट वाले सर्कल के अंदर आ रहे हैं और सेकंड वाला थर्ड से रिलेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। आगे हम बात करेंगे तो यहां पर ये एफ हो गया, एफ के बाद जी वाले ऑप्शन में अगर हम बात करें कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये इस तरीके से, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में एग्जांपल में देखा था। तो ये क्या हो गया आपका एफ के बाद जी। इसके बाद एक सर्कल ऐसे, इसको हमने ऐसे रिलेट किया इस तरीके से, फर्स्ट वाले सर्कल के अंदर सेकंड वाला सर्कल कंप्लीटली आएगा और थर्ड वाला सर्कल वो रिलेट कर रहा है केवल फर्स्ट वाले सर्कल से, उसका सेकंड वाले सर्कल से कोई लिंक नहीं है। और एच के बाद फिर यहाँ पर और क्या आपका रिलेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से, और ये आपका इस तरीके से हमने बना दिया। एच के बाद ये क्या आ गया, आई आ गया। और क्या तरीका हो सकता है रिलेट करने का कि हम ऐसे रिलेट करें इसको, इस तरीके से, सेकंड वाले को और थर्ड वाले को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या आ गया जे। और थ्री सर्कल को रिलेट करने का और क्या तरीका हो सकता है इसमें, कौन सा, फैमिली ट्री, वो होगा इसके बाद में ही होगा, इसके बाद में ही होगा। आगे इसमें और बताइए और कोई तरीका हो सकता है रिलेट करने का सर्कल्स को, फर्स्ट वाले को इसमें ये हो गया सर्कल पूरा कंप्लीट। और तो कोई तरीका नहीं होगा आपका, नॉर्मली आपका यही ऑप्शन आपके गिवन होते हैं जो आपके ड्रॉ किए गए बोर्ड पर। तो फर्स्ट थ्री सर्कल को हमने रिलेट किया गया है डिफरेंट मेथड से, और कोई अगर रह गया होगा तो उसको हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है इसमें। तो जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट से पूछा जाएगा तो आपको 3 वर्ड्स गिवन होते हैं, और 3 वर्ड्स के रेस्पेक्ट में ये टोटल आपके ऑप्शन में कोई 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब इनको रिलेट करना है और आपको ये बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। एग्जाम्पल के लिए कुछ हम वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें ऑप्शंस देखे थे, ऑप्शन आपके ये टोटल ए से लेकर के तक गिवन है, ठीक है। इनके रेस्पेक्ट में आपको कोई 4 ऑप्शन गिवन होंगे। अब इन 4 ऑप्शन के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से आपके पूछे जाएंगे। जैसे यहां पर आपका ये क्वेश्चन आपके टोटल 6 गिवन है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ब्रिक, ब्रिज और हाउस आपको दिया गया है, इनको रिलेट कैसे करेंगे। तो यहां पर जो कॉमन है वो क्या है, ब्रिक। तो यहां पर सबसे पहले ब्रिक का सर्कल ड्रॉ किया, ये किसका सर्कल है, ब्रिक का। अब बात करेंगे अगर ब्रिज की, तो ब्रिज होगी आपका, ब्रिज किसकी हेल्प से, ब्रिक की हेल्प से बनती है। तो अगर हमें ब्रिज को बनाना है तो वहां पर आपका नीड होती है किसकी, ब्रिक की। तो ये आपका ब्रिज का सर्कल हो गया। अगर हाउस की बात करेंगे तो ये आपका हाउस का सर्कल है, ठीक है। अब क्या हाउस और ब्रिज में कोई रिलेशन है, हाउस और ब्रिज क्या रिलेट कर सकते हैं, नहीं। हाउस और ब्रिज ये दोनों क्या हैं, अलग अलग चीजें हैं, ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं आपका ब्रिज की, तो ब्रिज को बनाने में यूज होता है किसका, ब्रिज को बनाने में ब्रिक का यूज होगा। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये वो मटेरियल को शो कर रहा है जो कि ब्रिज को बनाने में यूज हुआ है। ये कौन सा मटेरियल है, ब्रिक। अब ब्रिज को बनाने में ऐसा नहीं कि ब्रिक का ही केवल यूज हो रहा है, इसके अलावा और भी मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, ये बहुत सारे मटेरियल यूज होंगे। वो आपका रिमेनिंग पार्ट शो करेगा इस वाले ये वाले पार्ट में, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या शो कर रहा है, ये वो मटेरियल है जो ब्रिक के अलावा है, जो ब्रिज को बनाने में यूज किया जाएगा। ऐसे ही सेम यहां पर हाउस को बनाने में यूज किया जाता है ब्रिक का, और ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका उन मटेरियल को जो ब्रिक के अलावा होंगे, जिनका यूज किया जाएगा हाउस को बनाने में। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो इसमें सी। तो इसका आंसर क्या है आपका, सी ऑप्शन, इसको टिक कर लेंगे। आगे इसके सेकंड क्वेश्चन को जब हम ड्रॉ करते हैं
तो सेकंड क्वेश्चन में मेल फादर और ब्रदर गिवन है। सबसे पहले सर्कल बनाएंगे किसका, मेल का। यहां पर सर्कल बनाया किसका, मेल का। अब जितने भी आपके फादर हैं वो मेल के सर्कल में आ जाएंगे, फादर जितने भी हैं वो मेल के सर्कल में आ जाएंगे, और जितने ब्रदर हैं वो भी आपका क्या होंगे, मेल के सर्कल में आ जाएंगे। अब फादर और ब्रदर को जब हम रिलेट करते हैं तो कुछ फादर ऐसे होंगे जो ब्रदर होंगे और कुछ ब्रदर ऐसे होंगे जो फादर होंगे। तो यहां पर फादर और ब्रदर एक दूसरे को रिलेट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें एक बात बताइए, कैमरा चल रहा है। अब इसमें ये बताइए, ये वाला पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वो फादर हैं जो ब्रदर भी हैं, ये वो फादर हैं जो ब्रदर भी हैं, और ये वो फादर हैं जो कि क्या है, ब्रदर नहीं है, और ये वो ब्रदर हैं जो फादर नहीं है, ये इस तरह से, ठीक है। अब क्या आप ये बता सकते हो कि ये रिमेनिंग सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वो मेल हैं जो फादर और ब्रदर के अलावा बच जाते हैं, ये वो मेल हैं जो ब्रदर और फादर के अलावा बच जाते हैं, जो भी आपके मेल बच गए वो सारे आपका इस सर्कल में आ जाएंगे। ये सभी के समझ में आ गया, क्लियर है ये। अब इसके बाद ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन देख के बताओ कौन सा सही है इसमें, एफ। तो आंसर क्या आएगा इसका, एफ ऑप्शन। जो भी आपके पहले ऑप्शन दिए थे उनमें से एक आंसर होगा, ये आपको बताना है। आंसर क्या आएगा इसका, एफ। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। थर्ड वाले क्वेश्चन में टीचर, लॉयर और डॉक्टर, ये तीनों क्या है, अलग अलग प्रोफेशन है, ठीक है। तो टीचिंग अलग प्रोफेशन होता है, लॉयर अलग प्रोफेशन है और डॉक्टर अलग प्रोफेशन है। इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से आपका इनका डायग्राम बन जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ नंबर में अर्थ, प्लेनेट और सन। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे किसका, प्लेनेट का, प्लेनेट का। अब प्लेनेट के अंदर क्या आएगा, अर्थ या सन, अर्थ। तो अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है, तो यहां पर क्या आ गया, अर्थ आ गया। सन प्लेनेट नहीं है, तो सन क्या है, स्टार है। सन क्या है, स्टार है, प्लेनेट नहीं है। तो यहां पर जो सन का सर्कल है वो इससे बाहर आपका रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा इसमें, ई। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन। कितने लोगों का ये आंसर सही है, ई आंसर इसका। अब इसके बाद दो लास्ट के क्वेश्चन, इनको ध्यान से देखना। पेट एनिमल, कैट और डॉग। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे किसका, पेट एनिमल का, पेट एनिमल का। अब जितने भी डॉग हैं क्या वो सारे पेट एनिमल होते हैं, नहीं, कुछ होते हैं, कुछ आपके क्या होंगे, स्ट्रीट डॉग होंगे, तो वो सारे आपके क्या होंगे, सर्कल से बाहर आ जाएंगे। तो यहां पर सर्कल ड्रॉ करना है किसका, कैट का, और यहां सर्कल ड्रॉ करना है किसका, डॉग का। डॉग और कैट का आपस में कोई लिंक नहीं होगा, डॉग और कैट का आपस में कोई लिंक नहीं होगा। आंसर क्या आएगा इसका भी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। कितने लोगों का सही था ये एक आध लोगों का ही सही था, नहीं क्या, कि कौन सा बताओ, कि वाला ये। अब अगर डॉग को अगर हम पेट एनिमल के सर्कल में रख देंगे तो सारे डॉग क्या पेट एनिमल हैं, नहीं। आपको क्या है, जैसे अगर जैसे आइडियल केस इसमें हमें लेना है, इसमें हमें एक्सेप्शन को काउंट नहीं करना है। जैसे पेट एनिमल कौन से होंगे, जो घरों में रहते हैं हमारे, और स्ट्रीट एनिमल कौन से होते हैं, जो बाहर गलियों में आपका और ये और जगहों पे मिल जाते हैं। तो क्या सारे डॉग को कोई ना कोई आपका पालता है, क्या वो पेट एनिमल होते हैं, नहीं। ऐसे ही सारी कैट हैं, क्या वो पेट एनिमल होंगी, नहीं। कुछ कैट पेट एनिमल होती है, बाकी आपका स्ट्रीट एनिमल्स में आ जाते हैं। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। लास्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, शर्ट, व्हाइट और फ्लावर। तो देखो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ होगा किसका, व्हाइट का, व्हाइट का। देखो ध्यान से। अब शर्ट जो है इसमें कुछ शर्ट व्हाइट होंगी और कुछ शर्ट व्हाइट नहीं होंगी। तो यहां पर सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया किसका, शर्ट का, ये वाला शर्ट का सर्कल है। अब ये वो शर्ट है जो कि क्या है, व्हाइट है, और ये बची हुई वो शर्ट है जो व्हाइट नहीं है। इसी तरह फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कुछ फ्लावर तो व्हाइट होते हैं और कुछ फ्लावर व्हाइट नहीं होते। अब यहां पर ये वो फ्लावर है जो कि क्या है, व्हाइट है, बाकी वो फ्लावर है जो व्हाइट नहीं है। तो क्या आप ये बता सकते हो ये वाला पार्ट क्या इंडिकेट करेगा,
ये वाला पार्ट पार्ट क्या इंडिकेट करेगा? ये और बचा हुआ रिमेनिंग आपका आर्टिकल है, जो भी आपकी थिंग्स हैं जो व्हाइट कलर की हैं वो आपका इसमें आ जाएंगी बचे हुए सर्कल में, ठीक है? तो ये क्लियर है, ये समझ में आ गया ये? तो ये आपके इन क्वेश्चन के आंसर थे। आगे इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इससे आगे लिखो इसको। अब इन क्वेश्चंस की बात करें, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है फीमेल, मदर और डॉक्टर। सबसे पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना है किसका? फीमेल का। तो सबसे पहले फीमेल का हमने जब सर्कल ड्रॉ किया तो ये फीमेल का सर्कल है, फीमेल का, ठीक है? अब इसके आगे मदर, जितनी भी मदर है वो फीमेल के सर्कल में आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो मदर है उनको फीमेल के सर्कल में आपको रख लेना है इस तरीके से। अब थर्ड नंबर पर डॉक्टर को जब रिलेट करेंगे फीमेल और मदर से, तो कुछ फीमेल हैं जो कि डॉक्टर होंगी और कुछ ऐसी मदर होंगी जो कि क्या होंगी? डॉक्टर होंगी। तो इसमें जो रिलेट करना है आपको वो कुछ इस तरीके से करना है रिलेट। किसको? डॉक्टर को, डॉक्टर को। अब इसमें सबसे पहले हम पार्ट वाइज आपका ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये पार्ट उन फीमेल को आपका रिप्रेजेंट करेगा जो कि क्या है? मदर नहीं है। ये वो फीमेल है जो मदर नहीं है। तो ये बताइए ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वो फीमेल है जो डॉक्टर तो है लेकिन मदर नहीं है। ये वो फीमेल है जो डॉक्टर तो है लेकिन मदर नहीं है। और ये वाला पार्ट बताओ क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वो मदर है जो डॉक्टर नहीं है। ऑब्वियसली वो फीमेल तो होंगी, मदर है तो यहां पर बोलने की जरूरत नहीं है उसमें। तो ये वो मदर है जो कि क्या है? डॉक्टर नहीं है। तो क्या आप बता सकते हो ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा मेल डॉक्टर्स को। ये रिप्रेजेंट करेगा मेल डॉक्टर्स को, ठीक है? तो ये इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आई। तो आई वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे इसमें नेक्स्ट आपका प्रोफेसर, ऑथर और चिल्ड्रन। जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर आइडियल केस लेना होता है, इसमें एक्सेप्शनल केस हमें कंसीडर नहीं करना है। आपको ये हमेशा याद रखना है। सबसे पहले इसमें जो सर्कल ड्रॉ होगा प्रोफेसर का, तो ये प्रोफेसर का सर्कल है। कुछ प्रोफेसर ऐसे होंगे जो ऑथर होंगे और कुछ प्रोफेसर ऐसे होंगे जो ऑथर नहीं होंगे, या कुछ ऑथर ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे? प्रोफेसर होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो ऑथर नहीं होंगे, प्रोफेसर, ठीक है? तो सबसे पहले ये सर्कल हमने ड्रॉ किया। इसके बाद अगर चिल्ड्रन की बात करते हैं तो चिल्ड्रन नॉर्मली ना तो आपका ऑथर होते हैं ना ही आपके क्या होते हैं? प्रोफेसर। जनरली अगर आप देखते हैं तो एक्सेप्शनल केस में देखोगे तो कुछ चिल्ड्रन ऐसे होंगे जो आपका स्टार्टिंग से ही कुछ नोवेल वगैरह लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमें क्या है? आपका एक्सेप्शनल केस में आ जाते हैं वो, ठीक है? आइडियल केस में जो चिल्ड्रन होगा उसका सर्कल क्या बनेगा? इसके बाहर बनेगा। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? डी वाला आंसर है इसमें। देख लेना एक बार आंसर कौन सा है? डी। तो बी, अच्छा बी वाला आंसर है, तो मैच कर लेना। इसमें आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? बी। तो ये जो आंसर गिवन है उन्हीं में से हमें आंसर करने हैं। ये वाले जितने भी आपके आंसर थे इसी में से हमें सारे क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है? अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन गिवन है आपको, ह्यूमन, मेल और चिल्ड्रन। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ होगा किसका? ह्यूमन का, ठीक है? अब ह्यूमन का जब हमने सर्कल ड्रॉ किया, ह्यूमन का सर्कल इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। अब जितने भी मेल हैं वो आपका ह्यूमन के सर्कल के अंदर आएंगे। तो यहां पर मेल है वो आपका ह्यूमन के सर्कल के अंदर आ गए। ह्यूमन मींस क्या होता है? इंसान। इंसान में आपका जो मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर, ये 3 जेंडर होते हैं। तो हमने आपका क्या किया? ह्यूमन के अंदर क्या किया? मेल वाले सर्कल को लिया है। तो डॉग्स में तो ह्यूमन, अब देखो ये ह्यूमन के अंदर जो सब कैटेगरी है वो है मेल और फीमेल। ऐसे ही डॉग के अंदर भी कैटेगरी आएगी, वो मेल और फीमेल आएगी। एलिफेंट के अंदर भी मेल फीमेल आएंगे। तो वो सब कैटेगरी है। यहाँ क्या? कौन मेल ह्यूमन नहीं है? अभी बता रहे ना उसको। देखो ये ह्यूमन के अंदर सारे मेल आ गए। अब इसमें अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन में कुछ चिल्ड्रन मेल होंगे और कुछ चिल्ड्रन क्या होंगे? मेल नहीं होंगे। तो यहां जो आपका सर्कल आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये किसका सर्कल है? चिल्ड्रन का। अब जितने भी चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन किस में आ जाएंगे? आपका कुछ मेल होंगे और कुछ बचे हुए चिल्ड्रन किस में आएंगे? फीमेल में। तो यहां पर हाँ
ये वाला पार्ट बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वो ह्यूमन है जो कि मेल नहीं है, ये वो ह्यूमन है जो कि मेल नहीं है। अब देखो इसमें सेकंड नंबर पर ये वाले मेल कौन से हैं? ये वो मेल है जो कि आपका ह्यूमन तो ऑब्वियसली है, लेकिन आपका ये वो मेल है जो कि आपका चिल्ड्रन नहीं है। और ये मेल चिल्ड्रन में आ जाएंगे, ये वो वाले चिल्ड्रन हैं जो कि क्या है आपका फीमेल में आएंगे, फीमेल की कैटेगरी में। तो फाइनली इसका डायग्राम ये बन जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? एफ। तो आंसर हो जाएगा इसका एफ ऑप्शन। ऑप्शन चेक करके सही से बता देना, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फादर, ब्रदर और डॉक्टर। सबसे पहले इसमें देखो, फादर, ब्रदर और डॉक्टर में सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया कौन सा? फादर का। कुछ फादर ऐसे होंगे जो ब्रदर होंगे और कुछ फादर ऐसे होंगे जो ब्रदर नहीं होंगे। अब डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर प्रोफेशन है। कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं जो कि फादर हों, कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं जो कि क्या होंगे? ब्रदर होंगे, और कुछ डॉक्टर ऐसे भी मिल जाएंगे जो फादर और ब्रदर दोनों होंगे। तो यहां पर हम जब थर्ड सर्कल को रिलेट करेंगे तो डॉक्टर का सर्कल कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? डी। तो यहां पर आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। सबसे लास्ट क्वेश्चन में क्या है? हरियाणा, दिल्ली और यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो दिल्ली क्या है? हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो सबसे पहले यूनियन टेरिटरी का सर्कल ड्रॉ किया, इसमें क्या आ गया? दिल्ली आ गया, ठीक है। अब हरियाणा जो है ये स्टेट है, ये आपका क्या है? स्टेट है। तो इसको हमें यूनियन टेरिटरी से बाहर रखना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हरियाणा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ई। तो आंसर क्या आएगा इसका? ई ऑप्शन। तो ये सारे क्वेश्चन क्लियर हैं आपको? कैपिटल है ना कि हरियाणा। हरियाणा एक स्टेट है आपका, हरियाणा क्या है आपका? एक स्टेट के अंदर आएगा, तो इसलिए हमने उसको कहां रख दिया? आपका यूटी से बाहर रखा है, ठीक है। तो टाइप नंबर फर्स्ट के बाद बात करेंगे टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2, अब बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल सुनो ध्यान से। टाइप नंबर 2 क्या रहेगा? ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर बेस्ड प्रॉब्लम। ज्योमेट्रिकल फिगर बेस्ड प्रॉब्लम, यहां पर कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर आपको गिवन होंगे जो कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते होंगे, और उनके रेस्पेक्ट में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम टाइप नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन टाइप नंबर 2 में पूछे जाएंगे वेन डायग्राम के। जैसे एक एग्जांपल में एक सर्कल गिवन है आपको इस तरीके से, ठीक है। यहां पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है ऐसे, ये ट्राइंगल गिवन है आपको। इसके बाद ये एक आपको रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल, और यहां पर गिवन है आपको एक स्क्वायर। इस तरीके से, ठीक है। तो इस टोटल डायग्राम में अगर हम बात करें कि कितने ज्योमेट्रिकल फिगर गिवन है, तो एक तो आपको ट्राइंगल गिवन है, एक सर्कल गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है और एक स्क्वायर। टोटल आपके 4 ज्योमेट्रिकल फिगर गिवन है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अब इस ज्योमेट्रिकल फिगर में जितने भी आपके पार्ट हैं उनको हम इंडिकेट कर सकते हैं किससे? या तो अल्फाबेट से या नंबर्स की फॉर्म में। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, इस वाले पार्ट को हमने नाम दे दिया क्या? ए, ठीक है। इसको हमने नाम दिया बी, ये इसको सी नाम दिया, आगे इसको डी, ये ई, एफ, जी, ये एच, और ये आई, और ये लास्ट में जे। तो टोटल कितने आपके पार्ट हमने डिसाइड किए यहां पर? 10, ठीक है। तो टोटल 10 पार्ट यहां पर डिसाइड किए, ए से लेकर कहां तक? जे तक। अब क्वेश्चन जो है इस पर बेस्ड वो किस तरह से पूछा जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गिवन डायग्राम में गिवन आपके जो ज्योमेट्रिकल फिगर हैं इसमें ऐसे कौन से अल्फाबेट हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं आपके ओनली वन ज्योमेट्रिकल फिगर को, ओनली वन ज्योमेट्रिकल फिगर को। इसके आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऐसा कौन से अल्फाबेट हैं जो केवल 2 ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे इसमें
ओनली 3 ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाबेट कौन से हैं? और सबसे लास्ट में क्या है आपका? ऑल 4 फिगर, ठीक है, या ओनली 4 फिगर को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाबेट कौन से होंगे? तो इसमें अगर हम बात करें कि केवल 1 ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाबेट, तो एक तो आपका ए हो जाएगा, दूसरा आपका क्या आएगा? जे, फिर इसके बाद क्या आएगा? एच, ठीक है। इसके बाद अगर हम बी की बात करते हैं तो बी एक तो स्क्वायर में आएगा और एक सर्कल में आएगा। तो यहां पर केवल 3 अल्फाबेट ऐसे हैं, कौन से? ए, जे और एच, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं केवल एक ज्योमेट्रिकल फिगर को। तो इसके आगे लिख देते हैं यहां पर ए, जे और एच, ए, जे और एच, ये सभी के समझ में आ गया। अब इसके बाद बात की जा रही है यहां पर 2 ज्योमेट्रिकल फिगर की। तो ऐसे कौन से अल्फाबेट हैं जो 2 ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक तो आपका ये बी हो जाएगा यहां पर, ठीक है, एक यहां पर क्या हो जाएगा आपका? बी। इसके बाद यहां पर जो आई है ये 2 ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये सर्कल में भी आ रहा है और ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है। ये जी जो है ये भी आपका 2 ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये सर्कल में आ गया और रेक्टेंगल में भी आ गया। और कोई बताइए ऐसा जो 2 ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा हो? और कोई नहीं है, F3 में आएगा, ठीक है। तो बी, जी और आई, तो ये बी, जी और आई ये 2 ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी, जी और आई ये 2 ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया सभी के? इसमें 1 ज्योमेट्रिकल फिगर की सबसे पहले बात की थी, जो केवल सिंगल ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा आपका? देखो, एक तो ए, यहाँ पर ये जे है, ये केवल ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। एच जो है ये केवल किसके अंदर आ रहा है? रेक्टेंगल के। इसके बाद 2 ज्योमेट्रिकल फिगर में कौन से आएंगे अल्फाबेट? जैसे बी आ गया, बी किस में आ रहा है? एक तो इस स्क्वायर में आ रहा है और एक इस सर्कल के अंदर आ रहा है। ऐसे ही आई जो है इस ट्राइंगल में आ रहा है और इस सर्कल में आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं जी की, तो जी इस सर्कल में आएगा और रेक्टेंगल के अंदर आएगा। तो ये वो अल्फाबेट हैं जो 2 ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं आपका 3 ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाबेट। तो इसमें सबसे पहले आपका देखो ई आ जाएगा। ई एक तो स्क्वायर में आ रहा है, ट्राइंगल में और सर्कल में, एक तो ई आ गया। तो सबसे पहले हमने आपका इसमें किसको रखा? ई को। तो ये ई हो गया। इसके अलावा और बताओ? एफ किस में आ रहा है? एक तो इस ट्राइंगल में, एक सर्कल में, एक रेक्टेंगल में, तो यहां पर एफ आ गया। और बताओ इसके अलावा? सी जो है ये केवल किस में आ रहा है आपका? एक तो हाँ इस रेक्टेंगल में आएगा और इस सर्कल में और इस स्क्वायर में, तो यहां पर आपका सी आ जाएगा। तो यहां पर आपका ई, एफ और सी ये वो अल्फाबेट हैं जो 3 ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सभी के समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट में ऑल 4 फिगर को, तो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है सारे फिगर को? यहां पर आपका कौन सा बच जाएगा? डी बच जाएगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आपके सारे ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करने वाला अल्फाबेट कौन सा है? डी। तो ये डी ऐसा है जो सारे अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे पार्ट को। तो यहां पर आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी। काउंट कर सकते हो चेक करने के लिए, 3, 6 और 3, 9 और 1, 10। तो टोटल 10 अल्फाबेट थे, जिनमें हमने आपका ओनली 1 ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाबेट पता किए, 2 फिगर को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाबेट पता किए, 3 को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाबेट और 4 को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाबेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक तो पूछे जाते हैं किसमें? टाइप नंबर 2 के अंदर। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के लिए दिया जा रहा है, उसको आप सॉल्व करना। सबसे पहले इसमें देखो ध्यान से, ओनली 1 ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर कौन से आपके नंबर आएंगे? एक तो देखो 1 आ जाएगा, 1, 4, 11। अच्छा, 4 और 11 आपका इस सर्कल के अंदर ही आ रहे हैं, लेकिन आपका इसमें एग्जिस्ट कर रहा है केवल 1 ज्योमेट्रिकल फिगर। कौन सा आपका? 8 भी। तो 1, 4, 11, 10 और 8, तो इसको लिख लेंगे 1 ज्योमेट्रिकल फिगर में 1, 4, 8, 10 और 11। टोटल 5 नंबर हैं जो 1 ज्योमेट्रिकल फिगर में आएंगे। ये सभी को समझ में आ गया। इसके अलावा कोई ऐसा जो आपको लग रहा हो कि 1 ज्योमेट्रिकल फिगर में आएगा? 9 जो है वो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और सर्कल में भी आ रहा है। तो 9 2 ज्योमेट्रिकल फिगर में तो आ जाएगा, 1 में नहीं आएगा। ये समझ में आ रहा है सभी के? इसके बाद 2 ज्योमेट्रिकल फिगर में एक तो 2 आएगा, इसके बाद 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो 2, 7, 9 ये 2 ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ये सभी को क्लियर है? अब इसके बाद 3 ज्योमेट्रिकल फिगर की जब बात करेंगे तो यहां पर कौन से आएंगे? 3 और 6 के एग्जिस्ट करेंगे 2 ज्योमेट्रिकल फिगर में। तो 2 ज्योमेट्रिकल फिगर में 3 और 6,
लास्ट में क्या बच जाता है आपका 5। 5 किस में आएगा, 4 ज्योमेट्रिकल फिगर में, ये सबके अंदर लाई करेगा, तो यहां पर ये 5 आ गया। अब एटलीस्ट 2 फिगर, यानी कि आपका कम से कम 2 ज्योमेट्रिकल फिगर तो आपके आने ही चाहिए। ऐसे आपको नंबर बताना है जिसमें कम से कम 2 फिगर एग्जिस्ट करते हो, तो कम से कम 2 हैं, तो मैक्सिमम कितने, 3 और 4 हो जाएंगे। तो यहां पर जितने भी आपके नंबर हैं इनको साथ में लिख देंगे, 2, 3, 6, 7, 5 और 9। 5 और 9 ये सारे क्या है, एटलीस्ट 2 ज्योमेट्रिकल फिगर में एग्जिस्ट करेंगे। ये समझ में आ गया सभी के। तो एक तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं ABCD और एक सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में। दूसरे क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ आपके स्टूडेंट गिवन होंगे या नंबर ऑफ आपके पीपल गिवन होंगे, उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको आगे बढ़े। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको लिखेंगे, ड्रॉ करिए इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल और ये थर्ड सर्कल। अब ये वो लोग हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, ये वो लोग हैं जो टेनिस को लाइक करेंगे, और ये वो लोग हैं जो गोल्फ को लाइक करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ नंबर्स गिवन हैं। नंबर्स आपके कुछ इस तरीके से गिवन है इसमें, जैसे यहां पर आपका 23, यहां पर ये 19, इसके आगे इधर 27, ये 11, यहाँ 9 और ये यहाँ पर 13, यहाँ आपका गिवन है 6, इस तरीके से। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन गिवन है जो कि लाइक करते हैं किसको, क्रिकेट को, नंबर ऑफ पर्सन जो कि लाइक करते हैं टेनिस को, या नंबर ऑफ पर्सन जो लाइक करेंगे गोल्फ को। अब इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। इसमें बंद चल रहा है सारा।